दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। तैयब उर्दुगान आप जानते हैं, उन्होंने एक बात कही थी अभी 3 दिन पहले, जब वहाँ फ़लस्तीन पर इजराइल ने लाशों के बौछार बना दी। मैं कई लाशें दिखाता रहूँगा, आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा। इनको मारा जाने लगा और मैंने स्ट्रीम मीडिया बाहर का भी हो या अंदर का भी किसी ने नहीं बताया, वहाँ का जो फ़लस्तीन के चैनल्स हैं वहाँ लाशें दिखाई दे रही हैं। और वहाँ मस्जिद अक्सा में घुसने के बाद लगभग 350 लोगों को हिरासत मिली, 50 लोग बुरी तरह से ज़ख्मी। उर्दुगान ने जब कहा कि बोलना पड़ेगा और ईरान को फ़ोन किया, वहाँ रईसी साहब हैं, उनसे जब बात हुई तो मालूम है क्या हुआ। 57 देशों की वो संस्था जिसके बारे में कोई एक्टिविटीज़ आपने सुनी नहीं होगी, मजबूर शायद हो गए और उन्होंने कह दिया इजराइल से पहली बार कि साहब आप ये गलत कर रहे हैं। और अपने तमाम के तमाम राजदूतों को इकट्ठा करके दुनिया के तमाम लोगों को कहा कि जहाँ जहाँ भी आप तैनात हैं वहाँ के राज्यों को, वहाँ के देशों को बताओ कि फ़लस्तीन ये कर क्या रहा है इजराइल। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि उर्दुगान के एक कॉल करने से सऊदी के 57 मुल्कों की जो वो OIC थी, उसने पहली बार जीवन में ये काम किया है कि इजराइल के ख़िलाफ़ बोलें। हालात इतने नाजुक हैं दर्शकों के, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में आप भूल जाएंगे। आपको दरअसल किसी और चीज़ के बारे में बताया नहीं जाता तो ख़बरें बड़ी अजीब व गरीब हैं। ये दाल रोटी का जो हम काम कर रहे हैं ना, सुबह को उठ के चले जाते हैं दुकान पर, कोई दिक्कत नहीं है, मजबूरी भी है, बच्चे सामने तो पालने भी पड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, इसलिए नहीं आया था वो, मैं आपको अभी इसको रोक करके एक इकबाल का शेर है वो सुनाता हूँ। एक शेर है, मुझे याद आ गया था, मैंने निकाला अभी। उसमें लिखा कि नहीं तेरा नशेमन कैसर सुल्तानी के गुंबद पर। कैसर और किसरा जानते हैं, दो बहुत बड़ी ताकत थी जिसे इस्लाम के जियालों ने फतेह कर लिया था। वो तुमसे कहता है इल्लामा इकबाल कि नहीं तेरा नशेमन कैसर और किसरा की सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कैसर और सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मगर लग्जूरियस ज़िंदगी गुजारते गुजारते हालात ये हो गए हैं कि एक पुलिस वाला पूरे के पूरे इलाके को कंट्रोल करता। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, दहशत ये हो गई है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बेदर्दी से लाशें दिखाई अभी मैंने आपको। क्या एक वक्त की रोटी भी कड़वी हुई है आपकी? मस्जिदों में जाके क्या मौला से मदद की बात कही? नहीं कही होगी ना। चूँकि हो यूँ गया कि एसी ख़राब है, दुकान पर ग्राहक नहीं है, बच्चे की फ़ीस है, बीवी के खर्च हैं, इंटरनेट का बिल है, बिजली का बिल है ना, इसी चक्कर में लग गए थे ना। अब कहेगा कोई दानिशमंद कि क्या ये चक्कर गलत है? बिल्कुल गलत है, ये चक्कर बिल्कुल गलत है। क्यों भेजा है तुझे? कुरान में जब ये कहा है खुदा ने कि इंसान को और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ, अगर सिर्फ का शब्द नहीं है तो मुझे बता देना दर्शकों, तो फिर तो दुकान में क्यों उलझा? जो सऊदी के लोग थे ना, वो उस दुकान में नहीं उलझे थे, मिल जाती थी रोटी। 17,999 मखलूक़ात को रोटी मिलती है। कारखाने किसी गधे के, किसी घोड़े की दुकान है? तू सुबह को निकल करके सोचता है ना कि मैं टाटा बिरले से 2-2 हाथ करूंगा, तब ये कहता है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कि तुम्हारी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी जानवर से बुरी गुजर रही है। घरों के अंदर DTH लगे हुए हैं, मोबाइल अच्छा महंगा है हाथ में या नहीं, और फिर ये लाशों की जो तमाम की तमाम लाइनें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बारे में भी मन धड़कता है। मस्जिदों पे हमले होते हैं, कानूनन जवाब देने की सोची कभी तुमने? मस्जिदों में जाके क्या मौला से बात की? आप कहेंगे मौलाना बैठ गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है ना, ये एक जगह नहीं हो रहा है, ये आपके इर्द गिर्द भी होने वाला है और हो जाएगा अगर आपने सही अपना आने का मकसद नहीं सोचा। यह है वो मकसद जो मैंने बताया कि नहीं तेरा नशेमन, AC के कमरे में तेरा नशेमन नहीं है। दर्शकों, बात इतनी है कि ये मुझे बताना था कि उर्दुगान की एक आवाज़ से ईरान को फ़ोन किया तो 57 देशों के मुल्क इजराइल के ख़िलाफ़ बोल गए। थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, चूँकि ये ख़बरें आप तक नहीं पहुँच पाती हैं। इजराइल के ऊपर है लेबनान, वहाँ है हिजबुल्लाह, सीधे हाथ पे आइए सीरिया है, उसके बराबर में आइए ईरान है। ईरान के बारे में खुलेआम कह चुका इजराइल के अमेरिका अगर हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा तब भी ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार हैं।
इतना सरकश हो चुका है वो यहूदी मुल्क। एक अगर मुझे नक्शा मिल गया तो बता दूंगा कि 1947 में क्या आए थे। इनके गले में तख्ती डाली जाती थी कि ये यहूदी हैं। कहाँ पहुँच गए ये लोग? तालीम से पहुँच गए ना। उस यहूदी ने यूँ नहीं कहा है कि मैं दाढ़ी नहीं रखने का, इतनी सी टोपी रखता है सर पे, कोट पहनता है, इतनी बड़ी दाढ़ी रखता है, अजीब व गरीब उसका वो होता है, नॉर्मली फैशन का नहीं होता। और तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है साहब? गट्टों से ऊपर पैंट पहनता है ना। ज़रा पूछना इससे कि IMF ने अभी जो है आंकड़े दिए हैं कि भारत की क्या रहने वाली है अर्थव्यवस्था की रफ्तार, बता देगा ये आपको बता देगा कि मोबाइल कौन सी कंपनी का चाइना का आ रहा है। ये स्टार्टअप को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, इसको पता ही नहीं स्टार्टअप होता क्या है। बेंगलोर का रहने वाले लड़के को पता है, इसको तो ये मालूम है कि मोटरसाइकिल कैसे चलती है और स्कूल के अंदर बदमाशियाँ कैसे करते हैं। ना DM बनते हैं, ना SSP बनते हैं, ना हाफिज़ बनते हैं, ना मौलवी बनते हैं, ना मस्जिदों में जाते हैं। फिर इसका इलाज ढूंढेंगे कहाँ पर? मजबूत हो जाओ। जो मजबूत हो गए ना तुम में से, वो कॉलोनियों में रहते हैं, वो तुम्हारी बात नहीं पूछते, अपने सगे भाई का फ़ोन नहीं उठाते वो रात को कि पता नहीं क्या बात कह देगा। और जब ये पढ़ लिख जाता है ना तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा, तो सबसे पहले अपने चचा से, अपने बड़े से कहता, तुम्हें क्या मालूम साहब, ये तालीम है। 8 लाख लड़कियां, खबर की ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा मैं आपको, मौलाना सज्जाद नोमानी का जाके बयान सुन लीजिए, मुर्तद हो चुकी है मुस्लिम, बेगैरती की हद हो चुकी है। लंबी खबर हो जाएगी, सुनते रहिएगा। बेटियां काबू में नहीं हैं इस मोबाइल की वजह से। ये शैतान आ चुका तुम्हारे घर में और मेरे घर में। इस मोबाइल ने पाकिस्तानी नाटक को देखने के बाद जो ये महिलाएं हमारी जहनी एतबार से बगावत पर उतरी हैं ना, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। दुकान पर बैठते हैं आप, लेकिन दिमाग में आपका घरेलू झगड़ा चल रहा होता है। और इस्लाम कहता है कि उस इंसान ने हमेशा तरक्की के आयाम गाड़े जो घर से खुशी खर्रम होकर निकला है। घर से खुशी खर्रम होकर कैसे निकल जाएंगे जब बीवी ही मुंह बनाए बैठी है? अब आप कहोगे यार ये खबर नहीं सुना रहा हूँ मैं, असल में फ़लस्तीन के ये जो बच्चे मरे हैं, इससे तकलीफ़ में आकर के आपको बात बताने की 2-3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं कैसे बताऊँ आपको। अब निकल आई है मन में तो बता रहा हूँ। ये फ़लस्तीन है, बहरहाल ये एक बन चुका है, एक ऐसा महाज कायम होने जा रहा है कि पेशन गोइयों के हिसाब से पिटाई होने वाली है। अगर पेशन गोइयों पर यकीन है, थोड़ा से हालात को सुधारने की ज़रूरत है, हर काम मस्जिद से जोड़ने की ज़रूरत है। जाकर बैठो, अपने मसले भी वहीं पे डिस्कस करो। यूँ मत कहना दुनियावी बातें नहीं होती वहाँ। अल्लाह के नबी के दौर में जिना करने वाले को भी वहीं लेकर जाया गया है, चोरी करने वाले को भी वहीं लेकर जाया गया, वहीं मसले हल हुए हैं। चौराहों पे 4 घंटे गुजर जाएंगे, मस्जिद में आधा घंटा दोस्तों को लेकर बैठो ना, जब वहाँ मौजूद है उनके साथ बैठो, कम से कम गाली गलौज से बचोगे, बदतमीज़ी से बचोगे, अपने मामले डिस्कस करो। और फिर वहाँ वज़ू है 2 रकात पढ़ के अल्लाह से भी मांग लो, और फिर वहाँ से तय करके निकलो, यार ये काम करने जा रहा हूँ, फिर वापस यहीं आऊँगा। चूँकि गड्ढे में डाल देगा बेटा जा कर के, और बीवी अगर नौजवानी में शादी हो, इंतकाल हो गया, वो दूसरा निकाह करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हक है। लेकिन कोई नहीं है तुम्हारा और मेरा उस ईश्वर के अलावा। मैं सोचता रहा था दर्शकों आपको खबर फ़लस्तीन की दूंगा, लेकिन बात कहीं से कहीं चली गई। कोई बात मेरी अटपटी लगी हो तो उसको दरगुजर कीजिएगा। मुझे बतानी थी ये बात कि फ़लस्तीन में ये हालात हैं। उर्दुगान एक ज़बरदस्त इस्लाम का कह सकता हूँ कि एक ऐसा जियाला उठा है, उम्मीद बंदी है। हालांकि जब हालात ख़राब होते हैं ना, तो 600 साल की तुर्क भी ख़त्म हुए थे, और ट्यूनीशिया में और दूसरी जगह 700 बरस की थी हमारी हुकूमत, मालूम है आपको, जहाँ पर कश्तियाँ लेकर गए थे हमारे बुज़ुर्ग। मेरा नाम जहन से निकल रहा है इस वक्त। वो ने 700 साल हुकूमत की है हमने। तो फ़लस्तीन के अंदर ऐसा हो रहा, हालात बाहर की भी ठीक नहीं है और अंदर की भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा आत्मचिंतन की ज़रूरत है। खबर का कोई मौजू नहीं था, सिर्फ यही था कि उर्दुगान ने काम किया है। आपको खबर ठीक लगे आगे बढ़ा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।